राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नारद गीता तीसरा अध्याय। नारद जी का सुखदेव जी को कर्म फल प्राप्ति में परतंत्रता विषयक उपदेश देना तथा सुखदेव जी का सूर्यलोक में जाने का निश्चय करना। नारद जी कहते हैं, सुखदेव, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को स्वभावतः ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुखी में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, अतः जरा, मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करें। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते और बीतते चले जाते हैं। शुक्र और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला यह परिवर्तन मनुष्यों को जरा जीर्ण कर रहा है। यह कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है। सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय लेते हैं। वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं। ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व अथवा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के लिए कर्मों का फल पराधीन न होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वह अपनी उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता। बड़े बड़े संयमी, बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से शांत होकर असफल होते देखे जाते हैं, किंतु दूसरे मूर्ख, गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद न मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है, तो भी वह सुखी भोगते भोगते बूढ़ा होता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है, और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें स्वभावतः पुरुष का प्रारब्ध दोषी है। वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता है और संतान उत्पादन के लिए अन्यत्र जाता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी कभी आम के बोर के समान वह व्यर्थ ही झड़ जाता है। कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं तथा इसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो भी उनको एक भी उत्पन्न नहीं होता। बहुत से मनुष्य बच्चा पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषद सर्प से लोग भयभीत रहते हैं। फिर भी उनके यहाँ दिग्जीवी पुत्र उत्पन्न होता है, और क्या मजाल कि वह कभी किसी तरह रोग आदि से मृतक तुल्य हो सके। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 मास तक गर्भ धारण किया जाता है, फिर भी उनके कुलांगार पुत्र उत्पन्न होते हैं। तब बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य एवं विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। पति पत्नी के पारस्परिक इच्छा के अनुसार मैथुन के लिए जब उनका समागम होता है, उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ योनि में प्रवेश करता है। जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है
तथा जो कफ और मांसमय शरीर से घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणी की मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे एक नौका के मग्न होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत होती है, उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त होते हुए जीव को लक्ष्य करके मृत्यु के बाद उसके कर्म फल भोग के लिए दूसरा नाशवान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है। सुखदेव पुरुष स्त्री के साथ समागम करके उसके उदर में जिस अचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित करता है, वही गर्भ रूप में परिणत होता है। फिर वह गर्भ किस यत्न से यहाँ जीवित रहता है, क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो? जहाँ खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सही प्रकार के भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्न के समान क्यों नहीं पच जाता भाई? गर्भ में मल और मूत्र के धारण करने या त्याग में कोई स्वभाव नियत गति है, किंतु कोई स्वाधीन करता नहीं है। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितनों के ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है। इस योनि संबंध से कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है, तब कोई संतान को प्राप्त होता है और पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है। अनादिकाल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इस शरीर को गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धत्व, जरा, प्राणरोध और नाश, ये 10 दशाएं होती हैं। इनमें से 7वीं और 9वीं को तो शरीरगत 5 भूत ही प्राप्त करते हैं, आत्मा नहीं। आयु समाप्त होने पर शरीर की 9वीं दशाएं पहुंचने पर ये 5 भूत नहीं रहते, अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मत डालते हैं, तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती, इसमें संशय नहीं है। रोगों से पीड़ित हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत सी चेष्टा करते हैं, तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते हैं। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में कुशल चतुर वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े हाथी जैसी वृक्षों को झुका देती हैं, वैसे ही वे तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं, तो भी वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर ही देती है, यह देखा जाता है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है, तब भला उनकी कौन चिकित्सा करता है, किंतु प्राय उन्हें रोग होता ही नहीं है। परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले घोर एवं दुर्धर्ष राजाओं पर बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार सब लोग भव सागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और आर्तनाद तक नहीं कर पाते हैं। विधाता के द्वारा कर्म फल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य न तो बूढ़े होते और न मरते ही। समस्त कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को प्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग लोगों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और यथाशक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं, किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते। प्रमाद रहित पराक्रमी शूरवीर ही ऐश्वर्य तथा मदिरा के मत से उन्मत्त रहने वाले 60 मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों क्लेश ध्यान दिए बिना ही निर्वृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपने ही धन में से समय पर कुछ नहीं मिलता। कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। सही मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं, परंतु उनमें से थोड़े से ही ऐसे लोग होते हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्री रहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्री वाले हैं। सही प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं,
मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का। यह जो ब्रह्म नामक वस्तु है, इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो। इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य को छोड़ो। सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते उस अहंकार का भी त्याग कर दो। मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे परम गुड बात बतलाई है, जिससे देवता लोग मर्त्य लोग छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित सुखदेव ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। वे सोचने लगे, स्त्री पुत्रों के झमेले में पड़ने से महान क्लेश होगा। विद्याभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए? उस साधन में क्लेश तो थोड़ा हो, किंतु अभ्युदय महान हो। उसके बाद उन्होंने 2 घड़ी तक अपनी निश्चित गति के विषय में विचार किया। फिर भूत और भविष्य के ज्ञाता सुखदेव को अपने धर्म की कल्याणमयी परम गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में आना ना पड़े। जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविनाशी और सनातन रूप में स्थित रहूंगा। परंतु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बुद्धिमान का कर्मों के निकृष्ट बंधन से बंधा रहना उचित नहीं है। अतः मैं योग का आश्रय ले इस देह गेह का परित्याग करके वायु रूप हो तेजो राशि में सूर्यमंडल में प्रवेश करूंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। ध्रुव मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपित हो फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह है, चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी हास विद्धि का कर्म कभी टूटता नहीं है। इन सब बातों को जानकर मुझे चंद्रलोक में जाने या हास वृद्धि के चक्कर में पड़ने की इच्छा नहीं होती है। सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संतप्त करते हैं। वे सब जगह में तेज को स्वयं धारण करते हैं। उनके तेज का कभी हास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। इसमें मैं निर्भीक चित होकर निवास करूंगा। किसी के लिए मेरा पराभव करना कठिन होगा। इस शरीर को सूर्यलोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यंत दूसरा तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, धूलोक, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूँ। आज मैं निस्संदेह जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूँगा। समस्त देवता और ऋषि मेरे योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देवर्षि नारद से आज्ञा मांगी। उनसे आज्ञा ले वे अपने पिता व्यास जी के पास गए। वहाँ अपने पिता महात्मा श्री कृष्ण देवपायन मुनि को प्रणाम करके सुखदेव जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे आज्ञा मांगी जाने की। सुखदेव जी की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महात्मा व्यास ने उनसे कहा, बेटा आज यही रहो, जिससे तुम्हें जी भर निहार कर अपने नेत्रों को तृप्त कर लो। परंतु सुखदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे। तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था। अतः बारंबार मोक्ष का ही चिंतन करते हुए उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया। पिता को वहीं छोड़कर मुनि श्रेष्ठ सुखदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलाश शिखर पर चले गए। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि नारद गीतायां 3य अध्याय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।